नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी बाटी एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ हिंदी व्याकरण की सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम अव्यय कर रहे थे, जिसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय क्या होते? अव्यय वह होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल और कारक के आने से जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जो जैसे होते हैं उसी रूप में वापस आते हैं। लिंग परिवर्तन से या वचन परिवर्तन से या काल और कारक के आ जाने से उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, वही अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। उनमें से हमने पहला भेद क्रिया विशेषण पढ़ लिया है। क्रिया विशेषण के अंतर्गत हमने उसके 4 उपभेद उदाहरण के माध्यम से समझे। उम्मीद रखती हूँ कि आपने पुनः अभ्यास जरूर किया होगा, और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो अभी हम जो हमारा अव्यय का दूसरा भेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे, समुच्चय बोधक। कौन सा है? समुच्चय बोधक। तो हेडिंग लगाएंगे, आज हमारी अव्यय की दूसरी क्लास है। तो पहले सर्वप्रथम हम टॉपिक का नाम पुनः लगाएंगे, अव्यय। इसका जो दूसरा भेद है वो हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। अब समुच्चय का अर्थ क्या होता है? समुच्चय क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, सम प्लस उत प्लस चय, इसके टुकड़े करते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं। सम और उत ये क्या है? ये उपसर्ग है। क्या है? ये उपसर्ग है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? समुच्चय बोधक क्या होते हैं? समुच्चय बोधक के बारे में हमने हमारा जो वाक्य रचना की थी उसके अंतर्गत संयुक्त वाक्य किए थे। संयुक्त और मिश्र वाक्य के अंतर्गत हमने समुच्चय बोधक की चर्चा की थी कि समुच्चय बोधक वो होते हैं जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो अभी हम पुनः इसको पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक, समूह में इसका अर्थ होता है समूह। इसका क्या अर्थ होता है? समूह। समूह के अंतर्गत ये कार्य करता है। सर्वप्रथम हम समुच्चय बोधक की परिभाषा देखेंगे। ऐसे अव्यय शब्द जो एक वाक्य या पद का दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं या संबंध बताते हैं, उसे समुच्चय बोधक, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय हम पढ़ रहे हैं। समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ रहे हैं हम। जो अव्यय का दूसरा भेद है, सम प्लस उत उपसर्ग द्वारा बना हुआ, इसका अर्थ होता है समूह। समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्य के आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो एक वाक्य या पद का दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय के जो कुछ भेद है वो पढ़ेंगे हम।
संयोजक विभाजक विरोधदर्शक और परिणाम दर्शक। समुच्चय बोधक जो है वो 4 रूपों में काम करता है, संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक और परिणाम दर्शक। अब कैसे करते हैं, किस प्रकार के समुच्चय बोधक आने से आप इनकी पहचान करोगे, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो संयोजक है उसमें और, तथा, एवं ये शब्द मिलेंगे। इस प्रकार से शब्दों का संयोजक हो सकता है। विभाजक क्या होता है, या, अथवा, क्या क्या होगा। विरोध दर्शक में किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर। परिणाम दर्शक में इसलिए, अतः, सो, अतएव। इस प्रकार के शब्द आए तो आप पहचान सकते हो कि इसमें संयोजक हो रहा है, विभाजक हो रहा है, विरोध दर्शक हो रहा है या परिणाम दर्शक हो रहा है। इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण देखिएगा। राम और श्याम मित्र हैं। तो राम और श्याम को जो जोड़ने का काम कर रहा है समुच्चय बोधक तत्व, इसमें और का हमने प्रयोग किया। जैसे तुम घर जा रहे हो या नहीं। तुम घर जा रहे हो या नहीं। पिताजी जयपुर से क्या क्या लाए। देखिएगा, राम और श्याम मित्र हैं। तुम घर जा रहे हो या नहीं। पिताजी जयपुर से क्या क्या लाए। राम स्कूल नहीं गया परंतु मैं गया। राम स्कूल नहीं गया परंतु मैं गया। राइट।
तो इस प्रकार से जो हमारा पहला वाक्य है वो आपको संयोजक का है, जो दूसरा वाक्य है वो विभाजक का है, जो तीसरा है वो भी हमारा विभाजक का है, और जो चौथा है वो विरोध दर्शक है। राम स्कूल नहीं गया परंतु मैं गया। ओके, आगे हम कुछ उदाहरण और लेंगे। उसने कठिन परिश्रम किया परंतु वह असफल रहा। या तो राधा बाजार जाएगी या मैं। अब देखिए, उसने कठिन परिश्रम किया परंतु वह असफल रहा। हम परीक्षा में कठिन परिश्रम करते लेकिन असफल रहते हैं, तो कोई अगर बातचीत करेगा तो क्या कहेगा, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन, या परंतु। उसने कठिन परिश्रम किया परंतु, परंतु परंतु किस में आ रहा है, हमारा विरोधदर्शक में आ रहा है। परंतु वह असफल रहा। या तो राधा बाजार जाएगी या मैं, या किस में आया, विभाजक में, विभाजन कर दिया। या तो वो जाए या मैं जाऊं, एक जने को बोल दीजिए कौन जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, कुछ उदाहरण और लेंगे हम। कल बाजार बंद था इसलिए मैं सामान नहीं ला सका। कल बाजार बंद था इसलिए मैं सामान नहीं ला सका। देखो, कल बाजार बंद था इसलिए मैं सामान नहीं ला सका। इसलिए का प्रयोग हुआ है, यानी परिणाम बताया जा रहा है कि मैं सामान क्यों नहीं ला सका, क्योंकि बाजार बंद था। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने इसलिए का प्रयोग किया। उसी के साथ में तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत मेहनत की इसलिए तुम सफल हुए। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी हमने इसलिए का प्रयोग किया। इस प्रकार आप पहचान सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम अव्यय का तीसरा भेद पढ़ेंगे। संबंध बोधक अव्यय, तीसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। परिभाषा देखिए,
वे अव्ययी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के साथ संबंध बताए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के पास। तो ध्यान दीजिएगा, वे अव्ययी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, कब आते हैं? बाद में आकर संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के साथ संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसके पहचान जो होती है, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के पास से होगी। आपको ध्यान रखना है, के आना चाहिए। ये क्या है? ये इसमें संबंध बताते हैं इसमें। तो अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको पूर्ण रूप से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। महेश गाड़ी के आगे दौड़ रहा है। दूसरा, मंदिर के पीछे एक उद्यान है। बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं। विद्यालय के दाईं ओर एक खेल मैदान है।
मंदिर के पास राधा की दुकान है। तो हमने देखा कि जो हमारा संबंधबोधक अव्यय होता है वो सर्वनाम और संज्ञा के बाद में आकर सर्वनाम और संज्ञा की अव्यय के साथ में जो संबंध स्थापित करता है वही संबंधबोधक अव्यय कहलाता है। जैसे के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के पास, इस प्रकार से जो के आता है उससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा संबंधबोधक अव्यय होगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगी। महेश गाड़ी के आगे दौड़ रहा है। महेश गाड़ी आगे नहीं लिखा, मैंने के आगे लिखा है, तो ये कौन सा है हमारा? तो आप पहचान सकते हो कि ये हमारा संबंधबोधक अव्यय है। इसमें इस प्रकार के शब्द आएंगे। मंदिर के पीछे एक उद्यान है। उद्यान यानी बगीचा, उद्यान यानी बगीचा, गार्डन। बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं। विद्यालय के दाएं और क्या है? एक खेल मैदान है। मंदिर के पास राधा की दुकान है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि इसमें हमारा संबंधबोधक अव्यय होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, उम्मीद रखती हूँ कि आप पुनः कक्षा का अभ्यास जरूर करेंगे। आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताएं। मेरी कक्षा पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।